हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 7 का हिंदी का पेपर हुआ था दक्षता आधारित आकलन 28 नवंबर को, उसका हल देखिए, उसका आंसर की देखिए भी आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने हल कर पाए, कितने नहीं कर पाए। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, मोगरे के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी है। इस वाक्य में खुशबू शब्द का अर्थ है, खुशबू का अर्थ है सुगंध। क्या है भी? सुगंध। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करना। सितारा देवी इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर बताया कि नृत्यांगना कथक नृत्य के माध्यम से किसका संचार करती है भी? कथा में आई स्थानों का, कथा के परिवेश का, कथा के पात्रों का, कथा में आई संवेदनाओं का। कथा में आई संवेदनाओं का प्रचार करती है। 3वां प्रश्न देखो भी, संचार करती है। और 3वां प्रश्न में दिया गया, इस चित्र का अवलोकन करके बताएं कि चित्र के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पर राहत शिविर लगाया गया, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, तो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सरकार ने राहत कार्य शुरू किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, वे लोग आए हुए सुअवसरों को खो देते हैं जो केवल योजना बनाते रहते हैं, समय पर कार्य करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, समय पर कार्य नहीं करते। द ऑप्शन राइट होगा। वे लोग आए हुए सुअवसर को खो देते हैं जो समय पर कार्य नहीं करते। द ऑप्शन राइट होगा। हमारे इसी चैनल पर कक्षा 7 की तीनों वर्कबुक अंग्रेजी, हिंदी, गणित की अपलोडेड हैं और अंग्रेजी का ग्रामर भी हम डाल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो भी देखना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोस में बीमार सुधाकर काका से मिलने गई। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। उपरोक्त अनुभव के आधार पर यदि आप पड़ोसी अचानक बीमार हो जाता है आपका, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भी? घर पर आराम करने को कहेंगे, उसकी मेहनत के बारे, सेहत के बारे में दोस्त को फोन पर सलाह देंगे, आप अपने घर से दवा ला कर देंगे, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। द ऑप्शन क्या होगा अभी? राइट होगा। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, आज विद्यालय में हमारा दिन बहुत ही शानदार रहा क्योंकि विद्यालय में नो बैग था, कोई किताब नहीं, ढेर सारी मजेदार गतिविधियां थी। हमने विद्यालय के बगीचे में काम किया और पौधों को पानी दिया। तो इसमें नो बैग डे मनाया जाता है। उस दिन विद्यालय में कौन से कार्य करवाए जाते हैं? प्रतिदिन के कार्य और गतिविधियां। बी ऑप्शन राइट हो। गतिविधियां भी होती हैं, साथ में स्कूल का काम भी होता है, जैसे साफ सफाई होना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, एक निर्धन व्यक्ति के 3 पुत्र थे। प्राय वह अपने पुत्रों से कहता था कि प्यारे पुत्रों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है, न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक अन्य प्रकार का धन संचित करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास दूरदृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इस कहानी में पिता ने अपने पुत्रों को असली धन इकट्ठा करने की सलाह दी। इस सलाह का मुख्य उद्देश्य क्या है भी? परिस्थिति को पूरी तरह समझने और जानने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा दूसरों के आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी? राइट होगा कि हमें प्रत्येक सिचुएशन को समझना और जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, अजय अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, मगर घर से दूर शहर में रहने के कारण वह ईद का चांद बना हुआ है। ईद का चांद बना होना मतलब कभी कभी दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 9 नंबर प्रश्न देखो भी, इस कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। रण भी चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ने कभी चेतन तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तिष्क पर, या आसमान पर घोड़ा था, पड़ गया हवा से पाला। इस पंक्ति में चेतक की कौन सी विशेषता है भी? द ऑप्शन राइट होगा, अपार गति, हवा से भी तेज वह दौड़ता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, इस क्षेत्र में बया पक्षी को देखकर राजू ने कहा, ये बया पक्षी है जो घोंसला बनाता है। सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही प्राप्त की जा सकती है, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इस बात से आप किस हद तक सहमत या असहमत है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। द ऑप्शन इसमें आपका राइट था।
कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए और कितने अंक आपके आने वाले हैं। और 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, समुद्र में जहाज तट के समीप खड़ा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। समीप का पर्यायवाची, समीप का पर्यायवाची होता है नजदीक। किसान ने खेत में फसल बोई, सिंचाई निराई के साथ साथ वह फसल में समय समय पर खाद भी डालता था, लेकिन रात को जानवर आकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे वह किसान परेशान रहने लगा। इस स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए था? रात दिन खेत में रहकर फसल की रखवाली करनी चाहिए थी। ए ऑप्शन राइट होगा इसमें, और कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, जैसा देश वैसा भेष, यह लोगोक्ति किस प्रकार के विचार की अभिव्यक्ति करती है? जिस देश में आप रहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना, यह तो गलत है। किसी भी देश में रहें, बिना सोच समझे कार्य करें, ये भी गलत है। परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना, ये बिल्कुल राइट है। जैसी परिस्थिति मिले आपको उस हिसाब से अपने आप को डाल लेना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। सही ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, निम्नलिखित वाक्यों में से निर्देशक चिन्ह का किस वाक्य में सही प्रयोग हुआ है? ये निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। वेदों में ये गलत है, वेदों में कहा गया, ये भी गलत है। वेदों में कहा गया, सही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वेदों में कहा गया, निर्देशक चिन्ह लगाओ, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, भारतीय परंपरा में आहार को पोषण का स्रोत ही नहीं माना गया, बल्कि इसे औषधि के रूप में भी देखा गया है। आयुर्वेद में कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। रेखांकित वाक्य का अर्थ बताइए। मन पसंद भोजन करना चाहिए, घर पर बना खाना खाने से मन खुश होता है, ये दोनों ही सही नहीं है। इसमें शारीरिक स्थिति आहार पर निर्भर करती है, यहाँ पर दे ऑप्शन राइट होगा। शारीरिक और मानसिक स्थिति आहार पर निर्भर करती है। शरीर भी जैसा खाएंगे वैसा बनेगा और दिमाग भी वैसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, मूसलाधार वर्षा से चंचल नदियां बहने लगी, इस वाक्य का विशेषण है। अब वर्षा संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रही है मूसलाधार शब्द, एक तो ये विशेषण है, और नदियां कैसी हैं? चंचल है, एक ये विशेषण है। दो विशेषण है। मूसलाधार वर्षा की विशेषता बता रहा है, चंचल नदियों की विशेषता बता रहा है, तो बे ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये विशेषण है। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, आप एक लेख पढ़ रहे हैं जिसमें लिंग आधारित भेदभाव पर लिखा गया है। लिंग आधारित मतलब पुरुष महिला में विभेद करना। इस विषय पर तार्किक दृष्टिकोण से आपका विचार क्या होगा भी? इसमें आपका ये बिल्कुल राइट होगा, द ऑप्शन। लिंग के आधार पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी समाज की बुनियादी असमानता को बढ़ाता है। द ऑप्शन राइट था, और तीनों ही ऑप्शन गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी, मान को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर जो आनंद आता, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह अपने घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इस पद्यांश में माँ के बेटे और किसान के खेत की तुलना बाबा भारती के घोड़े से की गई है। यह उपमा बाबा के प्रेम को समझने में सबसे प्रभावी कैसी है भी? इससे स्पष्ट होता है, बे ऑप्शन राइट है आपका, कि घोड़ा बाबा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माँ के लिए बेटा। और 19 नंबर प्रश्न देखिए भी, जंगलों की कटाई समाज और पर्यावरण के लिए प्रमुख वैश्विक समस्या के रूप में उभर रही है। जंगल घास्य, प्राकृतिक सुषमा, वृक्षावली, हरितिका का प्रसार, नाना जाति के पशु पक्षी, शुद्ध प्राणी, वायु, जंगल का संबंध पर्यावरण से रक्षा से है। परंतु वर्तमान समय में अतिचाय, जनसंख्या वृद्धि से और औद्योगिकरण व शहरीकरण की प्रवृत्ति से जंगल तीव्र गति से नष्ट हो रहे हैं। पेड़ जहरीली गैसों को रोकने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जैसे जंगल कटते जाएंगे वैसे वैसे वायु विषैली होती जाएगी। फलस्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण से प्राकृतिक सौंदर्य मिट जाएगा, धरती पर तापमान बढ़ जाएगा, वन्य जीवों का जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे मानव खुशहाली का ह्रास दिखाई दे रहा है। उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर जंगलों को तेज कटाई का सबसे गंभीर दीर्घकालीन परिणाम कौन सा होगा भी? धरती पर तापमान का निरंतर घटना गलत है, मानव खुशहाली का ह्रास हो जाना, ये ऑप्शन सही होगा आपका, बे ऑप्शन राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने से प्राकृतिक सौंदर्य मिट रहा है, धरती पर तापमान बढ़ रहा है, वन्य जीवों का जीवन समाप्त हो रहा है, अतः जंगल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वन्य जीवों को चिड़ियाघर में पहुंचा देना चाहिए, गलत है। हमें पर्यावरण की चिंता नहीं करनी चाहिए, भी गलत है। हमें जंगल के वृक्षों जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।